ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा रुख कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, जहां मोहन कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी, निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण, क्योंकि आप जानते हो उज्जैन में सिंहस्थ मेला पड़ता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक मेडिकल कॉलेज और उसके साथ ही 100 बेडेड हॉस्पिटल, ये सब बनाने के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए 592 लगभग 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। एक बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि प्रदेश के समस्त जिला हॉस्पिटल में एक शव वाहन होना चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम भी देखते हैं कई बार सीन की वो साइकिल पे ले जाता है डेड बॉडीज को, कई बार ठेले में रख के ले जाता है। तो निःशुल्क शव वाहन सारे जिला अस्पताल में रखे जाएंगे और कलेक्टर और सीएमओ को उसका अधिकार दिया जाएगा कि वे शव वाहन को, गरीब व्यक्ति है तो उसको निःशुल्क अपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सके। एक और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा संचालित करना। यह आज कैबिनेट ने पास किया। इसमें एक हेलीकॉप्टर होगा, एक हवाई जहाज़ होगा। इसको भी यदि कोई व्यक्ति जिसके पास आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, उस व्यक्ति को निःशुल्क कहीं एयर एम्बुलेंस से जाने की आवश्यकता हो किसी शासकीय हॉस्पिटल में, तो उसको तत्काल निःशुल्क रूप से ले जाने की व्यवस्था होगी। कौन सा पेशेंट होगा, ये निर्णय सीएमओ और कलेक्टर दोनों सुनिश्चित करेंगे। बाकी लोगों के लिए कोई निर्धारण है? यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहेगा तो उसकी एक शुल्क रखेंगे, उसका वह शुल्क का निर्धारण भी अतिशीघ्र करेंगे। एनडीबी योजना के अंतर्गत भोपाल के मुखर्जी नगर कोलार मार्ग, वहाँ पर 15 किलोमीटर की लागत की 305 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत रोड के आसपास नालियाँ बनेगी, लाइट लगेगी, सुंदरीकरण होगा और यह पुनरीक्षित बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर विकेंद्रित योजनागत खाद्यान्न के उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य शासकीय योजना के संचालन हेतु डेफिसिट पूर्ति के लिए निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति की स्वीकृति दी गई है। लगभग 3,000 करोड़ के आसपास होगी, 30,000 करोड़ के आसपास होगी। यह गारंटी सरकार कैबिनेट ने प्रदान की। हमने हमारे संकल्प पत्र में जिस प्रकार घोषणा की थी कि हम किसानों का गेहूं का उपार्जित मूल्य बढ़ाएंगे, अभी हमने 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। सरकारी जो एमएसपी है वो लगभग 2275 की, इसमें 125 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। इस प्रकार लगभग 2400 रुपये किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदा जाएगा। आईआईटी इंदौर के द्वारा देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। यह लगभग 237 करोड़ की लागत से बनेगा। आईआईटी इंदौर से हमने अनुबंध किया है कि वे सिर्फ उज्जैन ही नहीं, मध्य प्रदेश की जो हमारे 6 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको भी हाईटेक करने के लिए हमें गाइडेंस प्रदान करें, जिससे कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मध्य प्रदेश में हो इंजीनियरिंग का, और हम उसका स्तर आईआईटी तक ले जाना चाहते हैं क्रमानुसार। उसमें लगने वाले का जो भी खर्च होगा वो समय समय पर राज्य सरकार बजट के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री जी की जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये बहुत ही प्रधानमंत्री का रुचिकर है। इसमें हमारे प्रदेश में वे जनजातियाँ जो बहुत पिछड़ी हुई
विशेषकर बेगा, सहारिया और भारिया, ये 3 जाति है जो आदिवासियों में भी बहुत पिछड़े वर्ग में आती है। उनकी घर पे इलेक्ट्रिफिकेशन, उनके घर पर बिजली पहुँचे, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक बेगा, सहारिया और भारिया जाति के जितने भी आदिवासी भाई हैं उनके घर पर बिजली पहुंचाई जाएगी। जो दूरस्थ स्थानों पर, क्योंकि ये इस प्रकार के आदिवासी लोग कई बार बहुत जंगलों में भी रहते हैं, जहाँ जंगलों में होगी वहाँ पर हम सोलर एनर्जी के माध्यम से उनके घर में बिजली पहुँचाएँगे। और ये एक महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रधानमंत्री जी का रुचिकर विषय है, जिसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। एक और बिजली की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 800 मेगावाट बिजली के अनुबंध की हमने स्वीकृति प्रदान की है। मैसर्स महान इनर्जेंस लिमिटेड द्वारा WCL खदानों से आवंटित कोयले के लिंकेज को अब NCL की खदानों से लिंकेज करके और बिजली बनाने का एक निर्णय लिया गया, जिसको कि कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित ही इससे मध्य प्रदेश सरकार को बिजली 650 मेगावाट के साथ साथ सस्ती बिजली भी प्रदान हो, इसकी भी कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है। आज का विषय समाप्त होता है। मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि कल समाचार पत्र में नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि उनसे राय ली नहीं गई। शायद उनका ये असत्य बयान है। CM हाउस के एक अधिकारी स्वयं उनके घर गए, आधा घंटा बैठे भी थे। उनको बताया गया कि इसमें चीफ जस्टिस, मुख्यमंत्री और आपके सहमति लगती है। यदि वे असहमत हो तो भी बहुमत के आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि इस प्रस्ताव पे चीफ जस्टिस ने पहले साइन कर दी थी, मुख्यमंत्री जी ने साइन कर दी थी। उनसे आग्रह था कि आप भी साइन कर दें, क्योंकि कभी भी चुनाव की आचार संहिता लग सकती है, इसलिए इसको अतिशीघ्र करना है। तो ये उनका कहना असत्य कि उनसे पूछा नहीं गया। उनके घर मुख्यमंत्री जी के वरिष्ठ अधिकारी 1 घंटे बैठकर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे फ़ोन से बात की थी और उनसे कहा कि अगर आपकी असहमति है तो आप पैसा लिख दीजिए। पर यह बयान कि उनसे पूछा नहीं गया, उनसे राय लेनी गई, उनको बताया गया, बिल्कुल असत्य है। तो कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दे रहे थे और इसी के साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के प्रस्तावों को लेकर दिए गए बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कहा गया कथन असत्य है और CM हाउस से अधिकारी वहां भेजे गए थे जिन्होंने उनसे चर्चा की, लेकिन बहुमत के आधार पर निर्णय लेने होते हैं, इसलिए और आचार संहिता लगने से पहले भी कुछ निर्णयों को लेना जरूरी है, जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय अपनी टिप्पणी दे रहे थे।